अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नमाज में आंखें बंद करना कैसा है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारा चैनल डीएम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि नमाज आंखें खोल के पढ़नी चाहिए या बंद करके। अक्सर लोगों को ये गिला भी होता है कि अगर आंखें खोल के पढ़ी जाए तो ध्यान भटक जाता है। बेशक नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से दूसरा अहम सुतून है। ईमान के बाद कुरान में भी सबसे ज़्यादा नमाज का ही जिक्र है और अल्लाह ने इसको पाबंदी से कायम करने का हुक्म फरमाया है। नमाज इंसान को खुदा के करीब करती है। यही वजह है जो लोग अल्लाह की याद में हर वक्त मशगूल रहते हैं उन लोगों पर अल्लाह का खास करम होता है। खुदा के जिक्र के अलावा कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिसके जरिए हम खुदा तक पहुंच सके। नमाज अदा करने से हमको दिली सुकून हासिल होता है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सुकून खुदा की इबादत में ही मिलता है। जो खुदा के बंदे पाबंदी से नमाज को कायम करते हैं उनका ईमान यकीन अपने खुदा पर पुख्ता होता जाता है। जो बंदे अपने खुदा की इबादत में दिल नहीं लगाते उसका यकीन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। नबी करीम रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज का ही है, जो बताती है कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम लोग नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह मुझे अदा करते हुए देखते हो। बेशक अल्लाह के नबी ने ऐसे खुशी से नमाज पढ़ी है कि अल्लाह ताला को भी उनका नमाज अदा करना बहुत पसंद है। ऐलान नबुव्वत से पहले खुदा के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। वो अपने आप को इबादत में इतना मशगूल करते कि दुनिया के हर काम को अपने जहन से निकाल देते। जब ऐलान नबुव्वत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपकर नमाज अदा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली इबादत में भी बड़ी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। आप रात को नमाज के लिए खड़े होते थे। अक्सर नमाज अदा करते करते सुबह हो जाती थी। आप नमाज में इतने मगन हो जाते कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता था कि कैसे गुजर गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज न आज तक किसी ने अदा की है और ना कर पाएगा। शुरू में जब नमाज तहज्जुद फ़र्ज हुई तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद भी अदा करते रहे। इसके बाद 2 रकात नमाज सुबह शाम अदा करने का हुक्म हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम की नमाजें अदा करते रहे। रात गए तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। मुफासिरीन के मुताबिक तकरीबन 1 साल के बाद तहज्जुद को नफली इबादत में तब्दील किया गया। जब 5 नमाजें फ़र्ज हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद और अपने तमाम सहाबा कराम को 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी ऐसे करवाई कि इसकी मिसाल आज तक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। बुखारी शरीफ में बयान किया गया है कि एक दफ़ा एक आदमी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के पास तशरीफ़ लाए और आपसे अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अच्छी सी बात बताएं जिस पर मैं अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकूं। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर मुंह से निकली बात और हर अमल अच्छा है जिसकी मिसाल इस दुनिया और आखिरत में नहीं मिलती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि एक रात का वाक़या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और आकर लेट गए और फरमाया, ए आयशा, मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकूं। ये अल्फाज कहकर अल्लाह के नबी ने जाए नमाज पर इबादत के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी नमाज अदा करते हुए ज़ारो कतार रोते रहे, यहाँ तक कि दाढ़ी, कपड़े और जायनमाज आंसू से तर हो गई। ये अमल जारी था कि मौज़िन ने सुबह की अजान दी। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप इस कदर क्यों रोते हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी नमाज अदा करते हुए ज़ारो कतार रोते रहे हैं, यहाँ तक कि दाढ़ी, कपड़े और जायनमाज आंसुओं से तर हो गई। ये अमल जारी था कि मौज़िन ने सुबह की अजान दी। मैंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आप इस कदर क्यों रोते हैं? आप तो अल्लाह के पैगंबर और जन्नती बंदे हैं। आपने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अपने रब के शुक्रगुजार बंदों में शामिल ना हूँ? आप सारी सारी रात नमाज में गुजार देते थे। आइए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं कि नमाज में आंखें बंद करनी चाहिए कि नहीं। नमाज में आंखें बंद करना मकरूह है, यानी बिना ज़रूरत आंखें बंद करके नमाज पढ़ना मना है, क्योंकि हालत क़याम में सजदे की जगह को देखना मसनून है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। वैसे भी कुछ अहदीस मौजूद हैं जिनमें आंखें बंद करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है।
کہ لوگوں کو اس سے باز آنا چاہیے یا پھر ان کی بینائی کو اچک لیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، یعنی نیچے سجدے کی جانب دیکھا جائے، یہ دیکھنا آنکھ کھولے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 752 ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے چکرا دیا ہے، اسے لے جاؤ اور جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دھاری دار چادر پہ پڑنے کی وجہ سے نماز میں چکر آئے، گویا نماز میں آپ کی آنکھیں کھلی تھیں، تبھی تو آپ کی نظر چادر پہ پڑی۔ اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 476 ہے کہ حضرت ابو معمر روی ہے کہ ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے یہ سمجھا ہے کہ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ اسی طرح اہل عالم نے نماز میں آنکھیں بند کرنے کو یہودیوں کا عمل قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی مخالف میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں۔ ہاں، اگر قبیلے کے سامنے زینت و زبائش اور آرائش کی وجہ سے نماز کا خشوع و وضو متاثر ہو رہا ہو تو آنکھیں بند کرنا قطعی مقررہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی حالات میں مستحب کہنا اصول شریعت کی زیادہ قریب ہے۔ خلاصتاً یہ کہیں گے کہ نماز کی اصل آنکھیں کھول کر ہی ہے، یعنی ہم آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں گے۔ قیام اور رکوع کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہو، سجدے میں معروف ہے اور قاعدے میں تشہد کی انگلی پہ، اور اگر کسی سبب آنکھیں بند کرنے کی حاجت پیش آئے، نماز میں خلل آئے یا کوئی تکلیف وغیرہ پیش آئے یا نماز میں کسی اور جانب توجہ جانے کا خطرہ ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے نیک اعمال بنائے اور ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمارے چینل ڈی ایم ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔